श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। 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 गोविन्दाय नमो 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 मुदीरयेत् नमामि मुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। राधे 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 राधे। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं पदं तं नमामि हरिं पदम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेद्मवेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि।
बालकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे श्याम सलोने सांवरे नटखट नटवर आप। श्याम सलोने सांवरे नटखट नटवर आप। मायापति करुणानिधे हरहु विषम भवताप। हरहु विषम भवभार। हरहु विषम भवभार। मनमोहन के संग 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 मनमोहन के संग मनमोहन के संग मनमोहन के संग मनमोहन के संग 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 मनमोहन के संग ओ मनमोहन के संग मनमोहन के संग सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। निज सद्गुरु के पद कमल करता मन प्रणाम। निज सद्गुरु के पद कमल करता मन प्रणाम। मैं सेवक हूँ बावरा नाम दास श्रीकांत। 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 राधे 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 राधे। हरि बोल। राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे
भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। परीक्षित महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की गोकर्ण जी महाराज की उद्धव जी महाराज की चारों धाम की जय हो। चारों वेद की जय हो। सप्त ऋषियों की जय हो। सप्त चिरंजीवियों की जय हो। नवग्रहों की जय हो। नव योगेश्वरों की जय हो। पंच कन्याओं की जय हो। द्वादश भागवतों की जय सब संतों की जय सब भक्तों की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्यारे पावन पुनीत भागवत कथा रस रसिक श्रद्धालु भक्तवृंद, श्रद्धा एवं ममतामयी माताएं, महासती अनुसुया, द्रौपदी, सत्यवती, सावित्री इत्यादि आदर्श नारियों के पदचिन्हों पर चलने वाली बहनें एवं ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बच्चे, ठाकुर जी की भुवन पावनी गाथा श्रीमद् भागवतम के श्रवण लाभ प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज उसका प्रथम दिवस है। ठाकुर जी की प्रेरणा से दिव्य कलश यात्रा संपन्न हुआ। थोड़ा विलंब हो गया, नहीं तो 2 से 6 कथा का समय था। कल से फिर आप लोग समय से ही श्रवण करेंगे। किसी भी व्यक्ति से कोई मिलता है तो उसका परिचय करता है या कराता है किसी से। उसी प्रकार भागवत जी स्वयं भगवान हैं, तो इनमें प्रवेश करने के लिए सर्वप्रथम इनका परिचय कराया जाता है। श्रीमद् भागवताक्षोयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। श्रीमद् भागवतम कोई ग्रंथ नहीं है, कोई लिखा हुआ अक्षर नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण ही हैं। प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। भगवान नारायण श्री कृष्ण का स्वरूप है, वांग्मय प्रतिमा है भागवत जी। भागवत जी का जहाँ पूजन होता है, जहाँ भागवत ग्रंथ रखा हुआ होता है जिस घर में, वहाँ पे भूत प्रेत बाधाएं आसुरी शक्तियों का विनाश हो जाता है, ये सब दूर हो जाते हैं। तो भागवत भगवान का स्वरूप है। आइए इनका परिचय करें कि भागवत जी के श्रवण लाभ की गति तो है ही, संसार में कैसे चलना चाहिए, पति का क्या कर्तव्य है, सती का क्या कर्तव्य है, पुत्र का क्या कर्तव्य है, पुत्री का क्या कर्तव्य है, समाज का क्या कर्तव्य है, कैसे लोगों को कर्तव्य कर्म करने चाहिए, कैसे अपने धर्म में दृढ़ रह करके भगवत प्राप्ति कर ले, इस सब का वर्णन है। तो गति रश्मिश्च लौकिकी, इसमें अलौकिक लौकिक सब गति का वर्णन है। वरिष्ठ सर्व शास्त्रेषु, समस्त शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है।
तरड़ी स्यात् भवाम बुधौ, जो भव सागर से पार जाना चाहते हैं उनके लिए भागवतम नौका है। नौका जैसे नदी पार करना हो या समुद्र पार करना हो तो कोई जहाज और नौका का ही तो प्रयोग करेंगे, उसी प्रकार यह संसार भी एक प्रकार का अर्णव है, समुद्र है। तो इससे पार कैसे जाएंगे? भगवान की लीला कथा रूपी जहाज पे बैठ करके ही पार जा सकेंगे, नहीं तो पार नहीं पहुंच पाएंगे, बीच में ही गाड़ी लटक जाएगी, फिर संसार समुद्र में डूबते उतराते रहेंगे, बस पार नहीं जा पाएंगे। ये तो भागवत शब्द ही अद्भुत है। भ अक्षर है भकारो भक्ति रूपश्च, भ अक्षर भक्ति का प्रतीक है। गकारो गतिदायक, ग अक्षर गति का सदगति का प्रतीक है। वकारो ब्रह्म रूपश्च, तकारो तत्वदर्श, वह अक्षर ब्रह्म स्वरूप है, त अक्षर है तत्व दर्शन। तो भागवतम अपने आप में स्वयं अद्भुत है। आइए प्रथम श्लोक की ओर चलें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। बड़ा ही अद्भुत श्लोक है। भगवान के स्वरूप का वर्णन है, उनके प्रभाव का वर्णन है और उनके स्वभाव का वर्णन है। भगवान के स्वरूप का भी वर्णन है, स्वभाव का भी वर्णन है और प्रभाव का भी वर्णन है। तीनों वर्णन है इसी श्लोक में। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सत, चित, आनंद, ये तीन रूप बताएगा। अर्थात ठाकुर जी से जो प्रेम करना चाहते हैं, जो ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहते हैं, वे इन तीनों में से किसी एक को पकड़ लें। या तो सत को पकड़ लीजिए, या चित को पकड़ लीजिए, या तो आनंद को पकड़ लीजिए, कल्याण हो जाएगा। तो भगवान सत स्वरूप भी है, चित स्वरूप भी है और आनंद स्वरूप भी है। अथवा भगवान सत से भी जाना जाता है, चित से भी जाना जाता है और आनंद से भी जाना जाता है। तो ये सत क्या है? क्या है सत? पता है? नहीं पता। भगवान शंकर ने रामचरितमानस में उमा माता से कहा है क्या? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान ने क्या कहा? सत्य क्या है? बिल्कुल सरल भाषा में समझिए। सत्य क्या है? भगवान नारायण की, भगवान की, परम ब्रह्म की, आदि शक्ति की भक्ति। भगवान की भक्ति ही सत्य है। और भक्ति कोई तमाशा खेल तो है नहीं कि डमरू बजा दिए, क्यों जमूड़े खेल दिखाएगा, बोला हुजूर दिखाएगा। तो भक्ति कोई तमाशा तो खेल है नहीं कि जब डमरू बजाए और प्रकट हो गए हैं, भक्ति प्रकट, ऐसी बात नहीं है।
कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न हो। कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न हो। भजन करे कोई जाति वरण कुल खोए कबीरा, जाति वरण कुल तो कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न होए। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध लोभ ये नरक के रास्ते हैं। अगर आपको नरक जाना है तो आप बड़े प्रेम से कामी क्रोधी लोभी बन जाइए, आपका पक्का रिजर्वेशन बन जाएगा। हाँ, बड़े फ्री, कोई रोक टोक नहीं, बड़े आराम से नरक के लिए प्रस्थान करेंगे। और यही काम क्रोध लोभ, नारद जी ने एक ग्रंथ लिखा, नारद भक्ति सूत्र लिखा, बहुत सुंदर भक्ति सूत्र सूत्र है। उसमें नारद जी ने कहा कामक क्रोध भीमान आदिकम तस्मिन् नेव करणीयम। काम क्रोध अभिमान इत्यादि अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब भगवान के लिए करो। काम अर्थात कामनाएं इच्छाएं। संसार की कामना बहुत खराब है। संत लोग क्यों प्रसन्न रहते हैं? कामना ही छोड़ देते हैं, संसार की इच्छा नहीं करते। कबीरा जोगी जगत गुरु तजय जगत किया। कबीरा जोगी जगत गुरु तजय जगत किया। जो जग की आशा करे तो जगत गुरु वह दास कबीरा। जगत गुरु वह दास। तो कबीरदास जी ने कहा कि कबीर जगत गुरु है। जगत की जो आशा छोड़ दिया वो जगत गुरु, और जो जगत की आशा करे तो बोले उसका तो जगत ही गुरु है और वह दास है। तो भगवान के लिए इच्छाओं को करो, संसार से इच्छा न रखिए। न चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो जग साहन साह। काम क्रोध लोभ मोह सब है तो भगवान के लिए करो। इच्छाएं हैं तो किस चीज की हो? ठाकुर जी के दर्शन की। जैसे गोपियों के लिए सुखदेव जी ने क्या कहा था? कृष्ण दर्शन लालसा। जब ठाकुर जी अंतर्धान हो गए थे रासलीला के मध्य से, गोपियां रो रही थी तो सुखदेव जी ने लिखा वासना के लिए नहीं रो रही थी, स्वार्थ के लिए नहीं रो रही थी। रुरुदु सुस्वरम राजा, किस लिए रो रही थी? कृष्ण दर्शन लालसा। ठाकुर जी के दर्शन की विशेष इच्छा थी, इसलिए रो रही थी। तो अगर काम है, कामनाएं हैं, तो ठाकुर जी की भक्ति की कामना करिए, ठाकुर जी से प्रेम की कामना करिए, ठाकुर जी से कृपा की कामना करिए, ठाकुर जी के दर्शन की कामना करिए। क्रोध करना है तो उन्हीं से लड़िए, उन्हीं से झगड़िए, जैसे गोपियां लड़ती झगड़ती थी। हाँ, कि तब योषिताम
कितव अर्थात छली कपटी, गाली देती थी। तो भगवान के लिए सब कर दो तो आपके अंदर भक्ति आएगी और तब आप भवसागर से मुक्त होंगे। तो सत्य क्या है? भगवान की भक्ति। सत हरि भजन जगत सब सपना। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, असत वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है और सत वस्तु का कहीं अभाव नहीं। और वह सत्य क्या है? भक्ति। तो भक्ति और प्रेम आ जाए आपके अंदर तो आपको भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो उस सांवरे का पता ढूंढता है, जो उस सांवरे का पता ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। तो आपको ठाकुर जी को ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी स्वयं ढूंढते हुए तुम्हारे पास स्वयं आ जाएंगे। कण कण में तुझे ढूंढा, कण कण में तुझे ढूंढा, तेरा पता नहीं है और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं। भक्त तो भगवान में खो जाता है, फिर भाव विभोर हो जाता है। सत भगवान की भक्ति है। सत्य क्या है? भगवान की भक्ति। तो भक्ति से जुड़ जाइए, भगवान स्वयं दर्शन देगा। और आप ये मत समझना कि आरती पूजा कर दी, अगरबत्ती घुमा दिए और भक्ति है गई। हाँ, बढ़िया जो है फर्स्ट क्लास सैंडल हो माता लोगों की, महंगी वाली 2000 की 4000 की, अब बढ़िया मंदिर में जाए, अब अगरबत्ती लेके त्वमेव माता च पिता त्वमेव, अब फिर पीछे मुड़ के देखें कि वो ब्रांडेड चप्पल जो था कहीं गायब तो नहीं हो गया। तो आगे मंदिर में त्वमेव माता च पिता त्वमेव, अब फिर उधर मुड़ के च पिता त्वमेव, हे पिता चप्पल कहीं गायब तो नहीं हो गए। तो ये भक्ति नहीं। मंदिर में चप्पल पहन के ही मत जाओ, फिर सच्चे मन से सच्चे हृदय से प्रार्थना करिए, सच्चे हृदय से, ढोंग नहीं। स्वामी रामतीर्थ कहते थे समुचित सुधार न कि लकीर के फकीर। समुचित सुधार, अधकचरा नहीं, अधकचरा ज्ञान नहीं। अध जल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुप जाए, है ना मुहावरा। तो अधकचरा नहीं, पूर्ण समर्पण, पूर्ण। और अधकचरा जो कोई चीज होता है, ज्ञान हो, भक्ति हो, बेकार है। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। अल्प विद्या भयंकरी, संस्कृत में बोलते हैं अल्प विद्या भयंकरी, इंग्लिश में बोलते हैं लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। तो पूर्ण समर्पण के साथ सच्ची प्रार्थना, सच्चे हृदय से, तब भक्ति को प्राप्त करोगे, तब भगवान का हृदय में स्वरूप झलकेगा। और चित्त क्या है? ध्यान से सुनिएगा, तभी आपका कल्याण है। भागवत सुनने से, केवल भागवत आयोजन करा लिया, इस कान से सुना उधर से निकाल दिया, तब कल्याण नहीं होगा। विश्वासो गुरुवाक्येषु सस्मिन् दीनत्व भावना। जो सत्पुरुष, संत महापुरुष, व्यास गद्दी पर बैठे हुए जो भी कथाकार हैं, वो सुखदेव स्वरूप मान करके उनकी एक एक शब्दों को ध्यान पूर्वक सुन करके मनन चिंतन करें तो निश्चित कल्याण होता है। तो ध्यान से सुनिए। सत भगवान की भक्ति हो गई। चित्त क्या है? ज्ञान। चित्त स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप है भगवान, अथवा ज्ञान से उसका स्वरूप झलकता है। अब कौन सा ज्ञान? ज्ञान तो बहुत है। हाँ, कि अभी जो है अनाज रख ले, फिर आगे महंगा हो जाएगा तो बेचेंगे, भी एक ज्ञान है। हाँ, है ना? लेकिन ये ज्ञान नहीं। ये ज्ञान कि ये संसार नश्वर है, ये शरीर भी नश्वर है। संसार नहीं है, संसार झूठा है, ये सही नहीं है। संसार है, संसार है, यह सत्य
है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा रहेगा नहीं, परिवर्तनशील है। कैसे परिवर्तनशील है? जैसे आप इतने बड़े हो गए, कभी आप बच्चे रहे होंगे, क्या आप का बचपना आ सकता है? नहीं आ सकता, चला गया, सपना हो गया। तो जो चला गया वो आएगा नहीं, वो खत्म। तो नश्वर है संसार, जैसा आज है वैसा अगले क्षण कल नहीं रहेगा, परिवर्तनशील है। जैसे दीवार में रंग लगाते हैं, 1 वर्ष बाद 6 महीने बाद रंग कमजोर पड़ जाता है, धीमा हो जाता है, धुंधला हो जाता है। तो क्या वो 6 महीने बाद धुंधला होता है? 6 महीने बाद रंग उतरता है? नहीं नहीं, रोज उतर रहा है, दिखता है नहीं, दिखता है 6 महीने बाद। उसी प्रकार ये संसार जैसा है वैसा अगले क्षण रहेगा नहीं, परिवर्तनशील है। अभी आपके काले बाल हैं, 20 साल बाद सफेद हो जाएंगे, या हमारे काले बाल हैं 10 साल 5 साल बाद 20 साल बाद सफेद हो जाएंगे। तो क्या 20 साल बाद ही सफेद होंगे? क्या सफेद तो वो रोज हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, वो धीरे धीरे अचानक से पूरा दिखेगा। तो परिवर्तनशील संसार है। ऐसा दिव्य ज्ञान हो तो हम दुखी नहीं होंगे। और वास्तव में हम अहंकार करते हैं, लेकिन हमारा कुछ है नहीं, कुछ नहीं। ये शरीर किसने दिया? कहां से पाए? जिस पर इतना इतराते हो, ये शरीर किसने दिया? माता पिता के द्वारा प्राप्त हुआ ये 5 भौतिक शरीर है कि नहीं है? और जीवात्मा, ये शरीर भी आपका नहीं है, माता पिता के द्वारा दिया गया है। माता पिता का भी नहीं है, प्रकृति का है, पंचभूतों का है, पंच तत्वों का है। और जीवात्मा, जीवात्मा आपका है क्या? जीवात्मा कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव कौन है? ईश्वर का अंश है। और शरीर क्या है? 5 तत्वों का अंश है। तो आप हैं कौन? विचार करिए, ईश्वर के दास हैं कि नहीं? हाँ? लेकिन हम ऐसे चलते हैं महाराज, छोटा सा धन क्या मिले, छोटी सी नौकरी क्या मिल जाए, छोटा सा पद क्या मिल जाए, ऐसे चलते हैं कि जमीन पर पैर ही नहीं पड़ता। अभिमान नहीं करना चाहिए। तो ये संसार नश्वर है, केवल प्रभु ही अपने हैं, और कोई न अपना था, न है, न तो कभी होगा। ऐसा ज्ञान, तब भगवान का स्वरूप आपके अंदर दिखेगा। और ये सोचिए कि अरे मेरी पत्नी अपनी है, मेरे पति अपने हैं, मेरा भैया है, मेरे बच्चे हैं, कहीं कोई काम नहीं देगा महाराज। जब संकट की समय आती है तो मातु पिता भ्राता सब कोई, मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। माता पिता बंधु बांधव सब कोई होते हैं, लेकिन संकट की घड़ी में कोई नहीं काम देता। और जब शरीर से जीवात्मा अलग हो जाती है, जीवात्मा, तब क्या होता है? तो मनु जी महाराज मनुस्मृति में लिखे, मृतम शरीरम मुत्सृज्य, मृतम शरीरम मुत्सृज्य काष्ठ लोष्ठ समम छितौ विमुखा बांधवायांति धर्मस्तमनुगच्छति, धर्मस्तमनुगच्छति। शरीर जब मर जाता है, अर्थात जीवात्मा शरीर छोड़ देता है, तो काठ की तरह पड़ा रहता है, अकड़ जाता है। बंधु बांधव भी मरघट तक छोड़ के चले आते हैं, कोई साथ नहीं जाता, केवल अकेले जाता है जीवात्मा। धन दौलत परिवार नातेदार सब छूट जाते हैं, कोई काम नहीं आता। तो जाता क्या है साथ में? धर्मस्तमनुगच्छति, केवल आपकी धर्म ही आपके साथ जाएगा।
धर्म, कर्म, पुण्य, भक्ति, भजन, साधना सब आपके साथ जाएगा, एक भी नहीं आ रहेगा। और परिवार, रिश्तेदार, रुपया, पैसा कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं जाएगा साथ में, यही सब पड़ा रहेगा। तो ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाए तब ईश्वर का स्वरूप झलकेगा। ये है चित्त, प्रकाश स्वरूप है परमात्मा, ज्ञान स्वरूप है परमात्मा। तो अगर ऐसा ज्ञान हो तो अहंकार करेगा कोई? कुछ है ही नहीं अपना, क्या किस बात का अहंकार? और अहंकार वही करता है जिसके अंदर जान नहीं होती। झुकता तो वह है जिसमें जान होती है, झुकता तो वह है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तो मुर्दा अकड़ता है। अब जो अकड़ने वाले लोग हैं समझ लें वो जिंदा हैं कि मुर्दा हैं, भगवान ही जाने। तो ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप परमात्मा है, ये बहुत कठिन बात है। आनंद तो तब मिले जब सुख प्राप्त हो किसी चीज में, किसी चीज में सुख प्राप्त हो तब आनंद की प्राप्ति होगी। और सुख कहाँ है? क्या सांसारिक भोगों में सुख है? नहीं है। एक गाड़ी आई, बोलेंगे भाई गाड़ी तो ले लिया, पड़ोसी की गाड़ी थोड़ा 2-4 लाख महंगी है, लेटेस्ट मॉडल की है, ये ठीक नहीं है, दुखी हो गए। कार अपनी जो है पुरानी मॉडल की है, लेटेस्ट मॉडल चाहिए, तो सुख कहाँ हुआ? कपड़ा पहने सुंदर, और जब मार्केट में निकले तो कहे ये वाली साड़ी लूंगी, कहती होगी ना, तो कहती होगी यही साड़ी लूंगी। तो भगत पूछते होंगे क्यों लेगी? तो बोलती होगी माता कि अरे वो पुराने जमाने की है, ये लेटेस्ट मॉडल है। हैं? अरे तो गरीबों को दे दो जो बेचारे मॉडल नहीं जानते। तो सुख नहीं है ना, सुख कहाँ है? न चंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। तो सुख नहीं तो आनंद मिलना असंभव है। और सुख किसको प्राप्त होता है पता है? द्वाविमौ चिंतया मुक्तो, जो चिंता से मुक्त होगा उसी को सुख होगा, और जिसको सुख होगा उसी को शांति मिलेगी, और जिसको शांति मिलेगी उसी को आनंद की प्राप्ति होगी। तो चिंता से मुक्त कौन है? सिर्फ संसार में 2 ही लोग हैं, द्वाविमौ चिंतया मुक्तो, 2 ही लोग हैं। कौन कौन? परमानंद माप्लुतो। कौन कौन है? यो विमुग्धो जडो वालो यो गुणेभ्यः परम गतः। ये तो छोटा सा एक बच्चा जिसको कोई ज्ञान नहीं है, मस्त है, खिलौना दे दिया खेल रहा है, भूख लगी तो रोने लगा खा लिया, मस्त है, घर गिर गया कोई टेंशन नहीं, किसका नुकसान किसका भला बच्चों को कोई मतलब नहीं है, कौन मरा कौन जी रहा है, बच्चा तो टाफी के लिए परेशान है, खिलौने के लिए लाके दे ही दो, तो मस्त है। और दूसरा जो गुणों से परे चले गए परमहंस संत महापुरुष हैं। तीसरा कोई चिंता से मुक्त नहीं है। और जब चिंता से मुक्त नहीं है तो सुखी कहाँ है? और जब सुखी नहीं है तो शांति कहाँ है? और शांति नहीं है तो फिर आनंद कहाँ है? तो न चंद्र से सुखम किंचिन, इंद्र को थोड़ा भी सुख नहीं है। हाँ, पता नहीं कौन सा असुर आक्रमण कर दे और सिंहासन गई। तो न सुखम चक्रवर्ती न, और चक्रवर्ती सम्राट को भी टेंशन ही है, चिंता कि पता नहीं कौन आएगा, राजा आक्रमण कर देगा, राज्य गया। तो सुख किसको है? कि सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। कहते ना एकांतवासा झगड़ा न झांसा। तो जो एकांतवासी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि हैं वही लोग सुखी हैं। एक बार एक राजा जा रहा था युद्ध करने के लिए, एक संत सोए हुए थे मस्त। सैनिक गए जगाए, मंत्री भी जगाया, उठ नहीं रहे थे। राजा गया, महाराजा हट जाए, ये काहे को परेशान करते हो? अरे कहे मैं सो रहा हूं मस्त, मैं किसको परेशान कर रहा हूं? अरे कहे मुझे जाना है युद्ध में, आपको मालूम नहीं है? तो कहे ये एक बात बता, तू युद्ध करने जा रहा है किस लिए? कहे शांति के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए।
कहे मान ले अगर युद्ध में तू विजेता न हो तो, विजेता होगा तब तो सुख मिलेगा, विजय का उत्सव मनाएगा, लेकिन अगर परास्त हो गया तो क्या होगा? कहे बहुत दुख होगा। कहे युद्ध से सुख नहीं मिलने वाला, युद्ध के बाद फिर दूसरा युद्ध चालू हो जाएगा और तू युद्ध करके जीत जाएगा तब शांति से क्या करेगा? राजा बोला सो जाऊंगा। कहे वो तो बिना युद्ध के ही मैं सो रहा हूं, बिना युद्ध के ही मैं शांति से सो रहा हूं, और वही शांति का सुख का नींद तू चाहता है युद्ध के बाद। राजा समझ गया, युद्ध करना छोड़ दिया और संत का भक्त हो गया। तो संत महापुरुष ही सुखी हैं, आनंद में। तो या तो संत महापुरुष की तरह जीवन व्यतीत करो, आनंद को प्राप्त कर लोगे, ईश्वर का स्वरूप प्राप्त कर लोगे, या तो परम भक्त बन जाओ तब ईश्वर का स्वरूप प्राप्त कर लोगे, या तो परम ज्ञानी बन जाओ सुखदेव जैसे परमहंस, या तो उद्धव जैसे, तब आपको भगवान का स्वरूप झलकेगा हृदय में। ये भक्ति तमाशा नहीं है, मतलब भक्ति अगरबत्ती जला दिए हो गई भक्ति, ये भक्ति नहीं। अगरबत्ती जलाना चाहिए, आरती पूजा करनी चाहिए, लेकिन हृदय से, सच्चे मन से। आप 4 घंटे नहीं कर पाते कोई बात नहीं, 10 मिनट ही करिए, लेकिन सच्चे मन से प्रार्थना करिए, सच्चे हृदय से मन लगा करके करिए। भगवान ने कहा है ना कि मुझे मन दे दो। संसार के लोगों को क्या प्रिय है? शरीर आपका है ना। अभी कोई रिलेटिव बोले कि अरे भाई मन से तो मैं कथा में ही हूं, मैं शरीर मेरा घर में है, तो आप बोलोगे ऐसा है कि आप शरीर से आ जाओ। और क्या, भोजन बनाने वाले कहें कि मन से तो मैं भोजन बना दिया है, शरीर मेरा दूसरे जगह है। बताओ मन से कोई खाएगा भी तो मर ही जाएगा, न रहेगा तन न रहेगा मन। तो मन नहीं चाहिए, मेहनत चाहिए, सेवा चाहिए, तुम मन भी चाहिए, तन भी चाहिए, धन भी चाहिए, लेकिन भगवान कहता है केवल तुम मन दे दो। तन से तुम शरीर से संसार में रहो, संसार का काम करो, लेकिन तुम केवल मन दे दो, कल्याण कर दूंगा मैं। लेकिन हम संसार का काम करते हैं और मन से भी संसार का काम करते हैं, इसीलिए दुखी हैं और भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाते, इसीलिए दुखी हैं। काम करे संसार को मिलन चाहे करता, काम करे संसार को मिलन चाहे करता। कह रहीम कैसे बने दो तुरंग असवार, रहीमा दो तुरंग असवार। काम करे संसार को मिलन चाहे करतार। संसार का काम करते हैं और सोचते हैं भगवान मिल जाए, और मन भी संसार में लगाए, तन भी संसार में लगाए, तो भगवान मिलने वाला नहीं है। 2 घोड़ों की सवारी एक साथ, बताओ 2 घोड़ों पे एक साथ बैठ सकती हो? एक ही घोड़ा बवाल है, कहां पटक दे। तो 2 घोड़ों की सवारी एक साथ कैसे करोगे? उपाय है, 2 नहीं 4 घोड़ों को भी एक साथ बांध के चल सकते हो। तुलसीदास जी ने इसका कटाक्ष किया, बोले 2 घोड़ों को एक साथ बांध के चल सकते हो, बोले 2 घोड़ों की सवारी एक साथ किया जा सकता है। कैसे? काम करे संसार को हरि से राखे टेक, काम करे संसार को हरि से राखे। कह तुलसियों बनत है दो तुरंग रथ एक, रे तुलसी दो तुरंग रथ। तुलसीदास जी ने कहा काम संसार का करो, कोई बात नहीं है, लेकिन श्रद्धा भाव से करो, ईमानदारी से करो, धर्म से करो, कर्तव्य निष्ठ भाव से, सत्य निष्ठा से करो, धर्म परायण होकर कर्तव्य कर्म करो, बाधक नहीं है, करिए।
धर्म पूर्वक सत्य पूर्वक वो कार्य करिए जीविकोपार्जन के लिए, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ठाकुर जी को भूल करके नहीं, ठाकुर जी का स्मरण करते हुए कार्य को करिए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि 2 घोड़ों की सवारी हो जाएगी। बोले कैसे? कहे रथ एक हो जाए, घोड़े चाहे 4 जोड़ दो। तो लक्ष्य आपका परमेश्वर हो, आप संसार का काम करते हुए भी लक्ष्य यही रहे कि ईश्वर का भजन हो। ये सब जो परिवार है सब कुछ भगवान का है। मैं जो भी धंधा व्यापार कर रहा हूँ ये किसके लिए कर रहा हूँ? भगवान के लिए। तो आप कहेंगे झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आप ये मानिए कि ये पत्नी किसकी है? भगवान की। ये बच्चे किसके हैं? भगवान के। झूठ नहीं। कितने लोगों के बच्चे नहीं हैं? क्या वो शादी नहीं किए? क्या उनका विवाह नहीं हुआ है? लेकिन ईश्वर को नहीं मंजूर है। कितने लोगों का विवाह हुआ लेकिन या तो पति नहीं या तो पत्नी ही नहीं रह गई। तो ईश्वर का है कि नहीं सब कुछ? तो पत्नी बच्चे सब कुछ भगवान को सौंप करके वही कार्य करिए, भजन करिए, तो वह कार्य आपका बाधक नहीं होगा। तो आप संसार का कर्तव्य कर्म करते हुए भी भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? जब भगवान को समर्पित करके करेंगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तो कैसा भाव हो कि सकल पदार्थ सब कुछ भगवान का है, तुम ही निवेदित भोजन करहीं। सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना है। पत्नी बच्चे व्यापार सब भगवान का मान करके हम केवल निमित्त हैं। अर्जुन से भगवान ने क्या कहा? बोला निमित्त मात्रेण भव सब्यसाची। दोनों हाथ से धनुष चलाते थे इसलिए सब्यसाची नाम था उनका। तो बोले निमित्त मात्र बन जा तू, बस बाकी तो मैं सब करूंगा। नहीं, अर्जुन की हिम्मत थी सब युधिष्ठिर जो द्रोणाचार्य कृपाचार्य और भीष्म पितामह जैसे लोगों को मार सकते? ये तो भगवान की लीला थी। उन्होंने कहा तू केवल निमित्त मात्र बन जा। तो निमित्त मात्र बन के अपना कर्तव्य कर्म करें, लेकिन भगवान को समर्पण करके। तो सच्चित और आनंद में आ जाएंगे आप और भगवान का स्वरूप झलकने लगेगा। ये भगवान के स्वरूप को प्राप्त करने का तरीका है। अथवा भगवान का स्वरूप सत में है, चित्त में है और आनंद में है। अथवा भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाने के बाद भक्ति भी हृदय में आ जाती है, ज्ञान भी हो जाता है। और आनंद किसे कहते हैं? संत महापुरुष। तो उनके अंदर क्या होता है? वैराग्य। तो भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार होने के बाद हृदय में भक्ति भी आ जाएगी, ज्ञान भी हो जाएगा और वैराग्य भी हो जाएगा। लेकिन ये होगा कब? सत्संग से, भजन से और संतों की कृपा से तभी होगा। बहुत से संतों के भाव हैं, लेकिन आगे चलिए। अब नहीं कहेंगे कि आप पता नहीं क्या क्या पढ़ाते जा रहे हैं। ये भगवान का स्वरूप था। और प्रभाव क्या है? प्रभाव देखिए भगवान का। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड के उत्पत्ति आदि का कारण है। उत्पत्ति आदि अर्थात उत्पत्ति, सृजन, पालन और संहार, ये तीनों इसमें छिपे हैं उत्पत्ति आदि में। विश्व की उत्पत्ति आदि के हेतु है, अर्थात वही परम ब्रह्म परमेश्वर नारायण, भगवान नारायण विष्णु के रूप में होकर के सृष्टि का पालन करते हैं, ब्रह्मा के रूप से सृजन करते हैं और भगवान रुद्र के रूप में संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। ये है इनका प्रभाव। भृगुटी विलास सृष्टि लय हुई। भृगुटी के विलास मात्र से, पलक झपकने मात्र से, भावों को उठाने मात्र से, भावों को तानने केवल तो सृष्टि का विनाश हो जाए। ये इनका प्रभाव है। इनकी इच्छा मात्र से सृष्टि का सृजन हो जाता है।
इनके संकेत मात्र से जीवों का पालन पोषण होने लगता है। ये इनका प्रभाव है। और स्वभाव कैसा है? स्वभाव तो महाराज ऐसा है कि तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। अबे 3 ताप क्या है पता है? संसार में सभी प्राणी केवल 3 प्रकार के दुखों से दुखी हैं। सिर्फ दुख के कारण कितने हैं? 3, चौथा कोई कारण नहीं है। 3 कारण कौन कौन से हैं? आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। दैहिक, दैविक, भौतिक, ताप। तो आधि दैविक ताप क्या है? जो देवताओं के द्वारा क्लेश दिया गया है। देवताओं के द्वारा क्लेश क्या है? ध्यान दो माता लोगों, अभी हम पूछेंगे रोज कथा करके कि क्या क्या सुनाया। हाँ, तब आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, भूल जाओगे। अभी परीक्षा लिया जाएगा। क्या बता रहे थे माता? हाँ, इन्हें तो दरवाजा खुला छोड़ा ही नींद के मारे। तो 3 ही ताप हैं। आदि दैविक अर्थात देवताओं का प्रकोप। देवताओं का प्रकोप क्या है? खूब बारिश होने लगे या बारिश एक भी न हो, भूकंप आना, आंधी तूफान आना, ओले पड़ना, सूखा पड़ना, अकाल पड़ना, बाढ़ आना, ये सब दैवी प्रकोप है। दैवी प्रकोप, आदि दैविक। और आदि भौतिक क्या है? शारीरिक कष्ट, फोड़ा फुंसी और भी तमाम तरह की जितनी भी शारीरिक बीमारियां हैं वो सब आदि भौतिक कष्ट हैं। और आध्यात्मिक क्या है? मानसिक कष्ट। फला ने हमको गाली दे दिया, उसने हमको ऐसा अपमानित कर दिया समाज में, ये मानसिक कष्ट है। आध्यात्मिक कष्ट, आत्मिक कष्ट, मानसिक कष्ट। इन तीनों में से ही कोई न कोई कष्ट से सब लोग ग्रसित हैं। चौथा कोई कारण दुख का नहीं है। उन तीनों प्रकार के कष्टों से भगवान निदान दिलाता है। तीनों प्रकार के कष्टों से। तापत्रय विनाश, नाशाय भी लिख सकते थे, नाशाय भी लिख सकते थे, लेकिन उपसर्ग लगा दिए। विनाशाय, बिल्कुल समाप्त, बिल्कुल खत्म। स्लेन, मार डाल, खत्म कर दिए, विनाश कर दिए, बिल्कुल समाप्त। तो तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों से भगवान मुक्ति दिलाते हैं। ऐसे हैं स्वभाव वाले भगवान और प्रभाव वाले भगवान। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री अर्थात राधा रानी किशोरी जू और कृष्णाय अर्थात कृष्ण भगवान के लिए अहम नमामि भी कह सकते थे। मैं प्रणाम करता हूं ना। वयम नमः, श्रोता वक्ता सभी लोग मिल करके प्रणाम करते। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। फिर सुखदेव जी की वंदना की गई है। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपीत कृत्यम द्वैपायनु विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो भिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान कोस्म। यम प्रव्रजंतम अनुपीतम अपेत कृत्यम। सुखदेव जी कैसे हैं? यम, जो व्रजंतम भी कह सकते थे, मतलब चले गए घर छोड़ के, लेकिन प्रव्रजंतम उपसर्ग लग गया, विशेष अर्थ, अर्थात बिल्कुल चले गए, अब माया मोह में आने वाले नहीं है। लौकिक वैदिक कोई कर्म नहीं हुआ था। हाँ, नालक छेदन भी नहीं हुआ था। गर्भ से हुए 12 वर्ष बाद प्रकट हुए, अपना जो नाभि से नाल रहता था कंधे पे लटकाए चलते बने। लौकिक वैदिक कोई कर्म नहीं हुआ था।
चल दिए तो व्यास जी पीछे पीछे रोने लगे, अरे पुत्र पुत्र कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। वे तो परमहंस सभी जीव में केवल एक आत्मा को देखते थे, सर्वभूत हृदय थे, सभी भूत प्राणियों में एक आत्मा को देखते थे, सब में अपने आप को देखते थे, परमात्मा को देखते थे, सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करते थे। तो उनकी ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, पुत्र पुत्र। अब जंगल होगा, आवाज लगाओगे तो टकरा के आवाज आएगी नहीं। व्यास जी बोले पुत्र पुत्र, तो वृक्षों से आवाज टकरा के आई, पुत्र पुत्र, अर्थात तुम भी तो किसी के पुत्र हो। अर्थात कि सब एक दूसरे के ऐसे पुत्र पिता होते रहते हैं, लेकिन परम पिता तो परमेश्वर ही है। उसकी शरण में जो चला जाए तो उसके लिए कोई पिता कोई पुत्र नहीं, उसका तो एक ही लक्ष्य है, एक ही नाता है, केवल ब्रह्म से, परमेश्वर से। उसको रोकना नहीं चाहिए। वृक्षों ने मानो शिक्षा दिया कि हमारे फल पुष्प पुत्र ही तो हैं, लेकिन हम लोग तो दुखी नहीं होते जड़ होकर के। तो व्यास जी महाराज आप भगवान हैं, हम लोगों के पुत्र स्वरूप फल और पत्ते पुष्प नष्ट होते रहते हैं, उगते रहते हैं, दुखी नहीं होते, और आप इतने महान ज्ञानी होकर के भी पुत्र पुत्र कह के पीछे जा रहे हैं। तो आप कहेंगे वेद व्यास जी भगवान थे और पुत्र के लिए व्याकुल होके विरह कातर आजुहाव, विरह से बिल्कुल कातर हो गए थे। बिल्कुल सही, रो नहीं रहे थे, माया से ग्रसित नहीं थे, विरह से कातर होके उनके पीछे चले। क्यों? क्योंकि महाराज वेद व्यास जी ने सोचा कि एक संत के लिए अगर मैं दुखी नहीं हूं तो संसार के लोग क्या शिक्षा लेंगे। सुखदेव जी एक परमहंस संत थे, तो केवल पुत्र के लिए पीछे नहीं जा रहे हैं। सुखदेव जी जैसे वीतराग परमहंस त्यागी बैरागी महान संत के पीछे जा रहे हैं भाव विभोर होके। इसलिए विरह कातर आजुहाव लिखा, संत के लिए। मिलत एक दुख दारुण देही, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। दुष्ट लोग अगर मिले तो बड़ा क्लेश होता है, सोचते हैं हे भगवान का किसका मुंह सुबह देखा था जो इससे मिलन हो गया है। और संत महापुरुष लोग जब बिछुड़ते हैं तब कष्ट होता, अच्छे लोग जब बिछुड़ते हैं तब बिल्कुल असह्य कष्ट होता है। तो सुखदेव जी जैसे परमहंस वीतरागी परमहंस महात्मा के लिए अगर विरह से युक्त होके वेद व्यास भगवान गए तो क्या अपराध कर दिए। संत के पीछे तो चलना ही चाहिए दुनिया को। महाभारत में आया है कि राह क्या है। युधिष्ठिर जी से अक्ष ने प्रश्न किया, युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको वनिर्यस्य वच प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपन्थ। श्रुति स्मृति वेद शास्त्र बहुत से हैं, किसी भी महान पुरुष का ऋषि मुनि का बात झूठी नहीं है, बिल्कुल सत्य बोलते हैं। वेद शास्त्र में बहुत सी बातें हैं, किसकी बात माने किसकी न माने, कैसे कल्याण हो, किसके बताए राह पे चलें, राह क्या है, सतपंथ क्या है। तो बोले महाजनो येन गतः सपन्थ, जिस राह से महापुरुष गए हैं उसी राह से तुम चलो, वही राह है, उसी से कल्याण हो जाएगा। तो इसीलिए शिक्षा देने के लिए वेद व्यास जी सुखदेव जी जैसे परमहंस के पीछे चल रहे हैं कि आने वाले समय में लोग हमें देख करके शिक्षा लें और संत महापुरुषों के पीछे चलें और भगवत धाम को प्राप्त हो जाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो ये शिक्षा देने के लिए ऐसा किए थे। इधर सौनक आदि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में विराजमान हैं। सीतापुर जिले में है नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य में क्यों विराजमान थे महाराज? ये लोग कलयुग को आया जान करके सोचे कि कहाँ जाऊं, तो नारायण से बोले प्रभु कोई ऐसा क्षेत्र बता दो जहाँ पे हम सब लोग आराम से भजन कर सकें, कल्याण हो। ठाकुर जी ने सुदर्शन को छोड़ा है, उसकी निमि एक स्थान पे एक जंगल में रुकी है, उसका नाम नैमिषारण्य पड़ा है। ठाकुर जी ने कहा था जहाँ उसकी धूरी रुक जाए, सुदर्शन रुक जाए, उसी क्षेत्र में रुक जाना, वह पवित्र क्षेत्र होगा, वहाँ कलयुग का वास नहीं होगा। उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में
ऋषि मुनि रुके हैं, सूत जी को व्यास बनाए हैं और उनसे प्रश्न किए हैं कि महाराज इस जीव का कल्याण कैसे होगा। आप तो मेरे कानों के लिए जो रसायन हो, मम कर्ण रसायनम, कानों रसायन, कानों के लिए जो रसायन का काम करे, सुंदर, कानों को अर्थात बहुत प्रिय लगे, कल्याणकारी हो, ऐसी बात को, ऐसी कथा को बतलाइए जिससे कलयुग में हम सबका कल्याण हो। कलयुग में क्यों कल्याण हो? क्योंकि कलयुग में एक तो कलिकाल, दूसरे जीव मोह के अंधे कुएं में गिरा हुआ है, अंधकार में पड़ा हुआ है, उसमें भी काल रूपी सर्प मुख फाड़ करके खड़ा है खाने के लिए। तो उससे त्रास से मुक्ति मिले। और गुरु लोग तो कोई भी सूक्ष्म गोपनीय बात भी कृपा करके प्रेम पूर्वक बतला देते हैं कि आप कृपा करके बतलाइए। सुंदर बतलाने लगे भागवत के विषय में, क्योंकि इस कलिकाल में महाराज लोग पापाचारी हो गए हैं, वेद शास्त्रों को बेचने वाले हो गए हैं, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम, कन्या को भी लोग बेच रहे हैं। पति पत्नी में कलह क्लेश अशांति मची हुई। जो पति पत्नी का रिश्ता प्रेम का होता था उसमें अब अशांति ने स्थान ले लिया। इस कलिकाल के जीवों का कल्याण के लिए भागवत शास्त्र के विषय में बतलाए हैं सूत जी। किस भागवत का श्रवण लाभ प्राप्त करे कोई जीव, सत्संग लाभ प्राप्त करे तो उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। और ये भागवत कितनी महान है इसके लिए बतलाते हैं कि जब परीक्षित को सुखदेव जी भागवत सुना रहे थे तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए थे, क्योंकि परीक्षित को 7वें दिन सर्प के डसने से मृत्यु लिखा था, श्राप हुआ था उनको। तो देवता लोग अमृत का कलश लेके आए कि इस अमृत के कलश को परीक्षित को दे दीजिए महाराज, परीक्षित पी लेंगे। सुखदेव जी ने कहा फिर तुम्हें, कहे हम लोगों को इसके बदले में कथा रूपी अमृत का पान करा देना। सुखदेव जी सोचे बड़े लालची हैं, व्यापारी हैं, न ददौ स कथामृतम, कथा रूपी अमृत का पान नहीं कराया। तदा देवांज हास, देवताओं की हंसी उड़ाए कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती। स्वकार्य कुशलाह शुरा, अपना कार्य बनाने में देवता लोग बड़े चालाक। हाँ, सुकम नत्वा वदन सर्वे, सुखदेव जी को प्रणाम किए पीछे से। सुखदेव जी बोले पीछे से कथा सुनी जाती है, न ददौ स कथा अमृतम, कथा रूपी अमृत का पान नहीं कराया। ऐसा दुर्लभ ग्रंथ है भागवत। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी सत्यलोक में बैठ करके तराजू पे तौल रहे थे तो सबसे अधिक ओजनीय, अधिक भारी भागवत शास्त्र हुआ। तराजू पे तौलने की चीज है, अरे हृदय रूपी तराजू पे विवेक से, ज्ञान से, विचार से जब तौले उनको लगा कि ये भागवत से श्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं है। केवल इसी ग्रंथ का पाठ करने से, श्रवण करने से, सत्संग करने से, पूजन करने से जीव का कल्याण हो जाता है, तो अन्य शास्त्रों से क्या प्रयोजन। बोले वैसे तो कथा श्रवण की बहुत विधि है, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि कुमारों ने नारद जी को बतलाया था। सौनक जी प्रश्न किए सूत जी से कि महाराज नारद जी घुमक्कड़ आदमी, चक्र बंधा रहता है पैर में, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, उनको समय कब मिल गया कथा सुनने का 7 दिन। उनका तो पेट दर्द होता रहता है जब तक किसी की बात किसी से न बतलाएं। अरे ऐसी बात नहीं है। नारद देव दर्शन, नारद जी जिसको मिले हैं भगवान का दर्शन उसको निश्चित मिला है, निश्चित। बोले महाराज उनको समय कब मिल गया 7 दिन का, और सनकादि ऋषियों को कब समय मिल गया 7 दिन कथा सुनाने का। तो बतलाने लगे महाराज एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषियो मलाह सत्संगार्थम समायाता दद्दिशुस्तत्र नारद।
एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विशालापुरी अर्थात बद्रिकाश्रम में विराजमान थे। वहां पे नारद जी पधारे। नारद जी को देख के कुमारों ने प्रश्न किया कि महाराज क्यों दीन मुख हैं आप, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं महाराज, और दीन मुख क्यों है? और जैसे किसी का धन चला जाए गत वित्तो यथा जनः, वैसे आप दुखी हैं। आप संत महात्मा हैं, आपको ये बात शोभा नहीं देती, आप बतलाइए क्यों दुखी हैं? महाराज संत को अपना दुख नहीं होता, संसार के लोगों को दुख होता है। कैसा दुख होता है? अपना दुख कम होता है, अपना दुख कम होता है। पड़ोसी 2 रोटी चैन से क्यों खा रहा है, इस बात की ज्यादा दुख है। अपना दुख ज्यादा नहीं है, पड़ोसी 2 रोटी चैन से क्यों खा रहा है, इस बात की सबसे ज्यादा दुख है। लेकिन संत महापुरुषों को नहीं, संत महापुरुषों को दूसरे के दुख से दुख होता है। साधारण मनुष्यों को अपने दुख से दुखी होता है, और जो नीच प्राणी होता है वो दूसरे के सुख से दुखी होता है। हाँ, एक आदमी भगवान को प्रसन्न किया, भगवान प्रकट हो गए, बोले क्या चाहता है? बोला प्रभु जो मैं चाहूं वह प्रकट हो जाए। बोले एवमस्तु, लेकिन ध्यान रखना बेटा, जितना तुम्हारे पास होगा पड़ोसी को डबल मिल जाएगा, फ्री में, निःशुल्क। अरे बोले चलेगा। अब आया घर में, बोला हे प्रभु मेरी एक कोठी महल बन जाए, पड़ोसी का डबल। सबसे समस्या का कारण यही तो है, हम अपने दुख से थोड़ी दुखी हैं, पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। अरे उसको बढ़ने दो ना, अपना क्या जा रहा है, तुम भी बड़े हो जाओ, कोई मना कर रहा है? पड़ोसी का डबल। अब वो मना है, हे प्रभु मेरे घर में एक मोटर कार हो जाए, पड़ोसी को डबल। अब जो मांगे पड़ोसी का डबल। अब यही दुख का कारण, बेचारा भोजन न कर पाए, चारपाई पे पड़ा अधमरा, बहुत टेंशन, चिंता, तनाव, बहुत दुखी है। लेकिन ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या देश के कारण वह मूर्ख मनुष्य बोलता है, हे भगवान मेरे आंगन में एक कुआं हो जाए, पड़ोसी का डबल। बड़ा प्रसन्न हुआ, आप ठीक, लेकिन ये गिरे कैसे इसमें? तो बोला हे प्रभु मेरा एक पैर टूट जाए, पड़ोसी का डबल। बोला अब सही है, बाहर ईर्ष्या। बोला हे प्रभु मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी का डबल। बेचारा कुएं में गिर के मर गया, बड़ा प्रसन्न। हाय रे दुर्भाग्य, बताओ, एक पैर तोड़वा डाला, एक आंख फोड़वा डाला पड़ोसी के मरने के लिए, क्या मिला? तो हमको अपने दुख का दुख इतना ज्यादा नहीं है, पड़ोसी 2 रोटी चैन से क्यों खा रहा है, इस बात के लिए हम बड़े परेशान, बहुत दुखी हैं। तो नारद जी कहे कि हम संत महापुरुष हैं, हमें अपने दुख का दुख नहीं है। बोले महाराज हमें संसार के कल्याण के लिए दुख होता है। बोले क्या हुआ संसार को? बोले महाराज मैं पृथ्वी को, हम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमाम इति, पृथ्वी को सर्वोत्तम जान करके आया था, तीर्थ क्षेत्रों में भ्रमण किया, हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, श्रीरंग रामेश्वरम सेतुबंध रामेश्वरम, हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र प्रयागराज, सब जगह भ्रमण किया महाराज। कहीं पे संतोष कारक शांति नहीं देखा, मनः संतोष कार्यक्रम के सब जगह अधर्म का बोला बाला है, कली दावा नले ना, कली रूपी दावा नल के प्रभाव से सब साधन नष्ट हो गए, जीव आसुरी स्वभाव के हो गए, सब साधन नष्ट भ्रष्ट हो गए, सब पापाचार में लिप्त हो गए। न योगी नहीं सिद्धो वा, न ज्ञानी सत्क्रियो नरः, न तो कोई ज्ञानी है, न तो कोई योगी है, न तो कोई सत्कर्मी है, सब पापाचार में रत हैं। सब जगह अधर्म का बोला वाला है, इसलिए मैं दुखी हुआ।
मैं ऐसा दुखी होता हुआ विचरण करता हुआ वृंदावन की ओर जा रहा था कि वहां पे एक युवती कन्या पड़ी हुई थी, रो रही थी। दो वृद्ध पास में पड़े हुए थे, कुछ स्त्रियां पंखे झल रही थी। मैं कौतूहल बस, उत्सुकता बस वहां गया। फिर जाने लगा तो वह युवती रोक ली। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा विहरं परम। हे साधु महाराज रुक जाइए, मेरे पाप को, मेरे क्लेश को, मेरे कष्ट को दूर कर दीजिए। ऐसा उस युवती ने पूछा, रोका तो मैं रुक गया। सनकादिक से नारद जी बतला रहे हैं। मैंने कारण पूछा कि ये कौन है, ये स्त्रियां कौन है, ये वृद्ध कौन है। उसने उत्तर दिया कि ये स्त्रियां गंगा इत्यादि नदियां हैं, ये दोनों वृद्ध ज्ञान और वैराग्य हैं। मैं भक्ति हूं, अहम भक्ति ऋतिक छाता इमौ में तनयौ मतम। मैं उत्पन्ना द्रविड़े सा, मैं उत्पन्न द्रविड़ देश में हुई। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में बड़ी हुई। सबका रक्षा करने वाला परमेश्वर कहीं चला नहीं गया है। द्रौपदी परित्राता, द्रौपदी की रक्षा करने वाला कहीं चला नहीं गया है। एन कौरव कश्मलाद पालिता गोप सुंदर्य सह कृष्ण क्वापि नो गतः। वह कृष्ण कहीं चला थोड़े ही गया है। श्रद्धा भाव से पुकारो तो वह प्रकट हो जाएगा। और माता चिंता मत करो, इस देश में नहीं, इस जगह नहीं, सर्वत्र अन्य धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान तदा नाहम हरिदासो लोके त्वाम न प्रवर्ते। अरे भक्ति माता, पूरे संसार में अगर भक्ति का प्रचार नहीं कर दूं तो मैं भगवान का दास नहीं। नारद जी ने प्रतिज्ञा किया था। इसीलिए महाराज आज भी कलिकाल में देखिए, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, सर्वत्र राधे राधे की डंका बज रही है। सर्वत्र भगवान का नाम लिया जा रहा है। तो ये भगवान की ही लीला है, भगवान की ही कृपा है, नारद जी की प्रतिज्ञा का प्रभाव है। ऐसा सोच करके नारद जी जगाने का भी प्रयत्न किए, निष्फल हासिल। अभी आकाशवाणी हुई कि उद्यम करो सफल होगा। तुम्हें महापुरुष ऋषि महान बताएंगे। ऐसा जान करके नारद जी घूमते हुए गए बद्रिकाश्रम में, कुमारों से अपना हाल सुनाए और बताया कि प्रभु बतलाइए कैसे कल्याण हो। बड़ा सुंदर उपदेश दिए, बोले हैं गंगा, तुलसी, गौ माता, ब्राह्मण, अग्नि होत्र, वसंत ऋतु, भगवान पुरुषोत्तम, पुरुषोक्त, एतैसाम तत्वतः प्राज्ञ न पृथक भाव इष्यते। इन सब में महापुरुष तत्वदर्शी भिन्नता नहीं देखते, ये सब एक है। और भागवत जी सुंदर उपदेश दिए हैं और बतलाए हैं कि महाराज भागवत जी का अनुष्ठान करिए, निश्चित कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे पुष्ट होंगे, वो तो वृंदावन में पड़े हैं और आप बद्रिकाश्रम में पड़े हैं। कथा कहाँ हो? बोले कि चलो हरिद्वार में आनंद नामक घाट है, वहीं पे दिव्य कथा का आयोजन हो। भक्ति ज्ञान वैराग्य कोई बांध के रखने की चीज नहीं है, वे तो हृदय के भाव हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य सब पुष्ट हो जाएंगे। जब हृदय में भक्ति ज्ञान और वैराग्य आ जाए तो जान लो भक्ति और ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए। तो हरिद्वार में आनंद नामक घाट पे सनकादिक लोग भागवत जी का कथा सुनाए हैं। नारद जी श्रोता बने हैं। गंगा इत्यादि नदियां, समुद्र, द्वीप, दिशाएं, तीर्थ सब दिव्य रूप धारण करके, पर्वत सब मनुष्य रूप धारण करके वहां प्रकट हुए हैं। ऋषि महर्षि देवी देवता, दिव्य कथा का आयोजन हुआ है। भगवान उस कथा में स्वयं प्रकट होते हैं। और महाराज कथा का अर्थ ही बता रहे थे कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लेकर के कथा के मध्य में ही प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव का कीर्तन करते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य को भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लेकर पुष्ट हो गए, नृत्य करने लगे। सब परेशान, मेरी ओर से तो नहीं आई, मेरी ओर से नहीं आई, ये कहां से आ गई? तो ये कथा के भाव से प्रकट हुई, भगवान भी प्रकट हुए थे। फिर पूछे महाराज कि इससे कौन कौन मुक्त होते हैं, कौन कौन पवित्र होते हैं। सुंदर उपाख्यान बतलाए हैं कि पापी पंचोग्र पापा छल छद्मकारिण, उग्र पापों को करने वाले भी मुक्त हो जाते हैं। उग्र पाप कौन कौन से हैं? विश्वासघात करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। किसी को विश्वास में डाल के धोखा देना, विश्वासघात। किसी का धन चुराना, सुवर्ण की चोरी, मदिरा पान बहुत बड़ा पाप है। शास्त्रों में इसे उग्र पाप कहा गया है, इसके समान कोई पाप नहीं है। मदिरा पान, सुवर्ण की चोरी, विश्वासघात, ब्रह्म हत्या, गुरु स्त्री गमन, ये पंच उग्र पाप कहे गए हैं। लेकिन ऐसा पापी भी अगर भागवत की कथा सुन करके पुनः वैसा न करे, धर्मपरायण हो जाए, तो उससे उसकी मुक्ति हो जाती है। बोले क्रूरा पिशाचा यु निर्दयाश्च, निर्दयी क्रूर पिशाच भूत प्रेत सबका उद्धार होता है। तो किसी भूत प्रेत का हुआ है क्या? हाँ हुआ है। कह किसका? कह धुंधकारी का। अब बिना धुंधकारी की कथा सुनाए महात्मा पूरा हो गया क्या? ये धुंधकारी कौन है? तुंगभद्रा तटे पूर्व बभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाः सधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तट पे एक उत्तम नगर बसा हुआ है। वहाँ एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं, बहुत ही धनाढ्य हैं, संपन्न हैं। इनकी पत्नी का नाम धुंधुली है। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, बहुत बकवादी है, क्रूर है, गृह कार्य करने में दक्ष है। आत्मदेव को लेकिन एक दुख है, इनको कोई पुत्र नहीं है। बहुत दान पुण्य कर डाले, गोदान, अन्नदान, धन दान, सुवर्ण दान, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। एक दिन दुखी होकर के वन में गए हैं कि आज आत्महत्या कर लेना है। एक ऋषि सरोवर में जलपान करके आत्मदेव आ रहे थे, तो एक ऋषि दिखाई पड़े। एक ऋषि को देख करके उनके चरणों में प्रणाम किए। ऋषि ने प्रश्न किया कि तुम उदास दिख रहे हो, दुखी दिख रहे हो, क्या कारण है, बतलाओ। सस्य दुःखस्य कारणं वदन्तु मह्यं सस्य दुःख। अपने दुख का कारण वदन्तु, मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज मैं जिस फल को लाता हूँ वो सड़ जाता है, जिस वृक्ष को लगाता हूँ वो न फलता है न फूलता है, जिस गाय को पालता हूँ वो बंध्या हो जाती है। महाराज मुझे कोई संतान नहीं है, इस बात का दुख है, इसीलिए मैं दुखी हूँ। या तो आप संतान दीजिए या तो आपके चरणों में अभी मैं प्राण त्याग दूंगा। संत बड़े दुखी हुए कि नहीं भाई ऐसा नहीं करो, आत्महत्या करना पाप है। बोले तो संतान दो। संत ने कहा रुक जाओ भाई, जरा तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाओं को तो देख लूं। संत ने देखा तो बोले अरे ब्राह्मण देवता, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं वच नहीं वच श्रृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम। अरे विप्र सुनो, तुम्हारे प्रारब्ध को मैंने विशेष प्रकार से देख लिया है। 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, तुम 1 जन्म की बात कर रहे हो। 7 जन्म पुत्र नहीं होगा। अब तो आत्मदेव और सर पटकने लगे कि अभी मैं प्राण त्याग दूंगा। ब्राह्मण देवता बोले अरे बावरे क्यों प्राण त्याग रहा है, सगर के 60,000 पुत्र थे, कभी सुख मिला? किसी को पुत्र से थोड़ी सुख मिलता है, सुख तो मिलता है भजन से, भगवान की प्रेम से, आनंद तभी प्राप्त होगा। समझाए बहुत कि किसी को सुख नहीं मिलता पुत्र से। नास्तिक पुत्र हो गया तब क्या करोगे? समझे नहीं महाराज, कोई समझाए समझ में नहीं आता। हाँ
कहे चलो वृंदावन भजन करो, चित्रकूट भजन करो, समझ में नहीं आएगा। बच्चा गाली देगा, बहू गाली देगी, तब भी पड़े रहेंगे और बड़े ही ठंडी सांस लेके, लंबी सांस लेके बोलेंगे अरे कोई बात नहीं, अपना बच्चा ही तो है, लेकिन भजन नहीं करेंगे। संत ने एक फल दिया आम का, कहे ले जाओ पत्नी को खिला देना, 1 वर्ष तक एक वक्त भोजन करे, पवित्रता से रहे तो पुत्र बहुत ही पवित्र और धर्मात्मा होगा। फल को लेके आए, बड़े प्रसन्न हैं, पत्नी को दिए। अब पत्नी धुंधुली काहे को खाए, धुंधौ लियते यस्मिन सा धुंधुली, जिसमें अंधकार कोहरा, अंधकार मोह ममता का, अज्ञान का अंधकार छाया रहे, वही धुंधुली, धुंध। उसने खाया नहीं फल को, उसकी बहन आ गई धुंधुली की, हाँ महाधुंधुली। उसने कहा अरे तू पागल हो रही है, 3 महीने का पुत्र मेरे गर्भ में पल रहा है, 6 महीने बाद हो जाएगा, मेरा पति लालची है, पैसे दे देना, तू ले लेना। बताओ जो पैसे के लालच से अपने पुत्र को बेचे, बताओ कैसा है। बोली मेरा पति दे देगा पैसे के लोभ से। और कही इस फल को क्या करूं, इस फल को अगर खा लूंगी तो कहीं सुखदेव जी जैसे 12 वर्ष गर्भ में पड़ा रहा तो मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी, गर्भ टेढ़ा हो गया तो मेरा मरण निश्चित, और कहीं आग लग गई गांव में घर में तो सब स्त्रियां सब भाग जाएंगी, मेरे पुत्र गर्भ में रहेगा तो मैं कैसे जाऊंगी, भोजन भी कम होगा, साधु महाराज भी कम खाने को बताए हैं, यहाँ तो 4 बार खाना है, ये मुझसे नहीं होगा। बहन ने कहा पागल, इस फल को गैया को खिला दे, पता चल जाएगा कि गाय से पुत्र हो रहा है कि फर्जी फल है। हाँ संतों का भी लोग परीक्षण करते हैं, बहुत बड़ी मूर्खता है। गाय को खिला दिया, 6 महीने बाद उसका पुत्र हुआ। धुंधुली ने कहा कि मेरे पुत्र हुआ है। बताओ धुंधुली स्वयं बोल रही है कि मुझे पुत्र हुआ, कपड़े उपड़े बांध ली रही होगी, क्या पता। खूब उत्सव मनाया गया आत्मदेव के यहाँ, उसका नाम धुंधुली ने रखा धुंधकारी, धुंधकारी नाम पड़ा। 3 महीने बाद अर्थात 9 महीने में गाय से भी एक सर्वांग सुंदर पुत्र हुआ। केवल कान उसके गाय के हैं, बाकी सर्वांग सुंदर है। उसका नाम आत्मदेव ने गोकर्ण रख दिया। खूब उत्सव मनाया गया, सब देखने आते हैं कि अरे वाह, कहाँ तो एक भी पुत्र नहीं, कहाँ गाय को भी पुत्र, वाह वाह, धन्य है भाग आत्मदेव जी के। सब लोग दूर दूर से आ रहे हैं, खूब अन्न धन लुटा रहे हैं। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए तो क्या हो रहा है, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। गोकर्ण पंडित ज्ञानी विद्वान हुआ और धुंधकारी महादुष्ट हुआ। हाँ महादुष्ट, माँ बाप भी न देखता है, पीटता यदा कदा, उसे प्रभु मैं क्या कहूं जिसने सदा यही सीखी। वही दरिद्र पात की, वही अधम महादुखी, व्यसन व्यभिचार की जिसने सदा है रस चखी, वही दरिद्र पात की, वही अधम महादुखी। महादुष्ट, पीटता था, डांटता था, गाली देता था, जुआ खेलने लगा, विषयागमन करने लगा। अब आत्मदेव को ज्ञान हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। संत की बात मानते, पुत्र के लिए परेशान न होते तो मेरा कल्याण हो जाता। बंधत्वं तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। इसकी माता बंध्या हो जाती तो अच्छा रहता, लेकिन कुपुत्र नालायक पुत्र तो न मिलता। अरे जिसको पुत्र नहीं है, भगवान को क्यों नहीं पुत्र बना लेते, ठाकुर जी को, उनको पुत्र बना लो, पति बना लो, पिता बना लो, माता बना लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। उनको माता पिता गुरु पति पत्नी बंधु बांधव कुछ भी बना लो, सब बनने को तैयार है, उनको अपना नहीं बनाता आदमी।
आज समझ में आ रही है बात कि बहुत बड़ी भूल हुई जो मैं पुत्र के लिए रो रहा था। नालायक पुत्र मिल गया, सब बेकार हो गए। इसीलिए कहते हैं पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। पुत्र को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, धन की टेंशन मत लीजिए कि पुत्र के लिए क्या होगा, इसकी चिंता मत करिए। उसको संस्कारित बनाइए, अनुशासित बनाइए, स्वावलंबी बनाइए, उसको दूरदर्शी बनाइए। अगर वो सत्पुरुष बनेगा, लायक होगा, तो महाराज पता नहीं कितना धन कमा लेगा। और जितना धन कमा के रखे हो ना, अगर कहीं नालायक निकल गया ना, एक भी नहीं बचेगा। तो लायक पुत्र हो, उसको संस्कारित बनाइए। ये नहीं पैसा दे दे के बिगाड़ो, खेल रहा है, जुआ सट्टा लगा रहा है, अब पी रहा है बोतल। और कहने का तो तल ही अलग होता है। एक आदमी पी लिया बोतल, अब ये तल में रहे तब तो, इनका तो बोतल, इनका तल ही अलग है। अब वो अपने कमरे में गया, चाबी से खोल रहा है ताला, तो ताला में थोड़ी लगा रहा है, ताला के ऊपर, और खूब हिले। एक भक्त ने कहा कि ला मैं तेरी चाबी खोल दूं, क्यों परेशान है, ताला खोल दूं, ला चाबी दे। बोलो ना, तुम तो इस घर को हिल रहा है, बस हिलना बंद कर दो। उन्होंने कहा बाबरे तू खुद हिल रहा है, घर थोड़ी हिल रहा है। तो इनका तो तल ही अलग होता है। बोतल, एक आदमी बोतल, ये जितना जोड़ जोड़ मर रहे हो ना, ये बहुत खतरनाक है। चाह पैसों से आनों में आती रही, ध्यान से सुनिए, चाह पैसों से इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बनाती रही, चाह नोट से, चाह नोटों से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या से न क्या कराती रही, चाह पाली है जिसने बे पीले हुए, चाह छोड़ी है जो बे रसीले हुए, चाह जग से लगी जी जरा हो गया, और चाह हर से लगी जी हरा हो गया। इसीलिए चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो जग साहन। ये बोतल वालों का तल ही अलग होता। पी लिया बोतल, अब उसने स्वप्न देखा। ये लोग सपना सो के नहीं देखते, जैसे आप सो गए तब सपना देखते हैं ना, ये जागते हुए सपना देखते हैं। अब उसको लग रहा है कि मैं चांद लोक में पहुंच गया हूँ। बाहरे बोतल, अब उनकी तली अलग है, तो धरती पे थोड़ी, अब सपना देखना है तो धरती की थोड़ी देखेंगे, बोतल। अब चांद लोक में पहुंच गए। अब चांद लोक में बढ़िया सुंदर सेज सजा है, सो रहे हैं। एक परी आई है सुंदर अप्सरा, बढ़िया सुंदर सोने की कटोरी है, चांदी की चम्मच, बढ़िया सब खीर खिला रही है, जल भी लाई है सोने की थाल में। अब जब सपना ही देखना है, छोटा मोटा क्यों देखें, अब उनका तली अलग, बोतल, इस तल की कहां सपना देखेंगे। देख रहे हैं कि ये जल छिड़क रही है, उठा रही है कि जागो प्यारे उठो प्यारे। छड़ी ली है, बोलती है अप्सरा कि उठ जाओ नहीं मारूंगी, और जल छिड़क रही है। लेकिन ये तो सपना देख रहे हैं जागते हुए, लेकिन हो क्या रहा है, एक कचरे के ढेर पे कूड़े के नाले के पास लेटे हुए हैं, ये हकीकत में हो रहा है। और कोई अप्सरा नहीं आई हुई है, जल ओल कोई छिड़क नहीं रहा है, बढ़िया मुंह बाए पड़े थे। और आदत कभी ना छूटे, कुत्ता टांग उठा के वो आप ही बोल दो। भैरवनाथ की सवारी थी, अपना चरणोदक मुंह में सीधे प्रसादी। ये अप्सरा का जल छिड़काव है इनका। और अप्सरा छड़ी से नहीं मार रही है, बच्चे कंकड़ पत्थर मार रहे हैं। ये है इनका बोतल, तो धुंधकारी बोतल वाला है, दुष्ट है, सारे कर्म करता है। अब आत्मदेव को ज्ञान हो रहा है कि बहुत ही गलती किया। गोकर्ण जी आए, समझाए कि अरे प्यारे पिताश्री, जाओ भगवान का भजन करो।
कहाँ भटक रहे हो माया मोह में। इसको गोकर्ण गीता कहा गया। 2 श्लोक बड़ा सुंदर है। देहे स्थिमांस रुधिरे धीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। बहुत सुंदर। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसको भव भक्ति निष्ठ। अरे प्यारे पिताश्री, देह अस्थि, शरीर, हड्डी, खून, मांस, ये सब का जो रिश्ता है बेकार है। और जिस भोजन को करते हो 2 दिन बाद वो सड़ जाता है अगर रख दो तो, है कि नहीं। अब उसी से मांस हड्डी खून सब बन रहा है, तो काहे का नाम नित्यता। इस शरीर की क्या स्थिरता रह जाएगी। उसी भोजन से बनने वाले शरीर के क्या महत्व, नश्वर है। तो ले ये सब से जो शरीर संबंधित रिश्ते हैं, संबंधी कोई काम नहीं देंगे। इन सब के मोह ममता को काट डालो, बंधु बांधवों के मोह को, ये कोई काम नहीं आने वाले। पुत्र पति बंधु बांधव ममता, इनके ममता को छोड़ दो। पश्य अनिशम, अनिशम पश्य इदम जगत, यह जगत नश्वर है। अनिशम निरंतर ऐसा देखो। वैराग्य राग के रसिक बन जाओ पिताश्री, आपका कल्याण होगा। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सतत निरंतर धर्म का भजन अर्थात सेवन करिए, धर्म का पालन करिए, लोक धर्म का नहीं। लोक धर्म क्या है? वही कर्तव्य, पिता का कर्तव्य, पुत्र का कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य, ये सब छोड़ के आप वैराग्य राग रसिक बन जाइए, भगवान के भक्त बन जाइए। सतत निरंतर धर्म कौन है? सनातन धर्म। कहे इसी का सेवन करिए, इसी के अनुसार चलिए, तो आपका कल्याण होगा। अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा, तुरंत ही दूसरे के दोष और गुण का चिंतन छोड़ दीजिए। कौन खराब कौन अच्छा, आप कैसे हैं उस पर विचार करिए। हम दूसरे पे अंगुली उठाते हैं ना, 3 अंगुली अपनी ओर आती हैं, 3 अंगुली अपनी ओर आती हैं, वो भूल जाते हैं, हम दूसरे पे अंगुली उठाते हैं। तो पिताजी को सुंदर उपदेश दिए हैं। न भटको मोह से प्यारे, ये रिश्ते टूट जाएंगे। न भटको मोह से प्यारे, ये रिश्ते टूट जाएंगे। जिन्हें अपने समझते हो कभी वे रूठ जाएंगे। जिन्हें अपने समझते हो कभी वे रूठ जाएंगे।
कभी विपदा से रोते हैं, नहीं कोई सुखी जग में। सभी विपदा से रोते हैं, नहीं कोई सुखी जग में, नहीं कोई सुखी जग में। अगर प्रभु को सुमिर ले तो, अगर प्रभु को सुमिर ले तो, तेरे गम छूट जाएंगे। अगर प्रभु को सुमिर ले तो तेरे गम छूट जाएंगे। न भटको मोह से प्यारे, ये रिश्ते टूट जाएंगे। सफल नर जन्म करना हो तो प्रभु की भक्ति कर लेना। सफल नर जन्म करना हो तो प्रभु की भक्ति कर लेना, तो प्रभु की भक्ति कर लेना। कांत यदि श्रीकांत यदि ध्यान यह धरे, मोह सब छूट जाएंगे। कांत यदि ध्यान ये धर ले, मोह सब छूट जाएंगे। न भटको मोह से प्यारे, ये रिश्ते टूट जाएंगे। जिन्हें अपने समझते हो, कभी वे रूठ जाएंगे। न भटको मोह से प्यारे, ये रिश्ते टूट जाएंगे। बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया गोकर्ण जी ने। आत्मदेव जी 60 वर्ष के हो गए हैं, उत्तराखंड की ओर गए हैं, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किए हैं ध्यान से और भगवत धाम को प्राप्त किए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इधर धुंधकारी का अत्याचार बढ़ा, माता को भी बहुत डराया धमकाया कि धन किधर है बता, नहीं मारेंगे। जलती हुई आग की लकड़ी लेके डराता था, मारता था। माता अंधेरे में कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी सोचे कि अब मेरी बारी है, तीर्थ यात्रा के बहाने पहले से ही निकल लिए। अब ये स्वतंत्र हो गया, 5 वेश्याओं को लाया है, काली पट्टी बांधता है, कुत्ता लेकर चलता है, शिकार खेलता है, चोरी करता है, डाका डालता है, लूटपाट करता है। वेश्याओं ने सोचा कि राजा पकड़ेगा तो मार डालेगा, धन भी ले लेगा, ये भी मरेगा, इससे अच्छा हम ही मार दें, कम से कम धन तो बचा रहेगा। वेश्याओं ने ऐसा ही किया, पहले रस्सी से कस के मारना चाहा, नहीं मरा, फिर अंगार जलता हुआ डाल दिया, गोविंदाय नमो नमः। आंगन में गाड़ दिया। लोगों ने पूछा धुंधकारी कहाँ है, चैन की सांस ले रहे हैं। वेश्याओं ने कहा कि वो तो बाहर परदेश कमाने गया है, अपना धन उनकी गट्ठर बधाई चंपत। गोकर्ण जी ने सुना कि धुंधकारी की मृत्यु हुई है। तीर्थों में सब जगह श्राद्ध इत्यादि किया, गया क्षेत्र में भी किया।
भयानक प्रेत बना है धुंधकारी, बहुत भयानक। अब जब इनका भाई हो तो पिंडदान लगे, जब इनका गोत्र अलग उसका अलग। आयो तो धुंधली के बहन का पुत्र था, आत्मदेव का तो पुत्र था ही नहीं, तो चाहे जितना पिंडदान दे दो काहे को मुक्त हो। अब प्रेत भी इतना भयानक था कि मुक्ति नहीं मिलती थी, कई कारण थे। महाराज आत्मदेव हम ही आप हैं, इसका आध्यात्मिक भी भाव है। आत्मदेव अर्थात आत्मदेव, आत्मा जो है आत्मदेव है। जब जीवात्मा धुंधली रूपी दुर्बुद्धि से प्रेम करता है तब उसके अंदर कुमति का प्रकोप जगता है, दुर्वासना रूपी धुंधकारी प्रकट होता है जो उसका विनाश करने के लिए पर्याप्त होता है। गोकर्ण कहते हैं, गो अर्थात इंद्रियों को कहते हैं, कर्ण अर्थात कान। तो जो अपनी इंद्रियों पर कान करे अर्थात ध्यान दे, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखे वो गोकर्ण। ऐसे का उपदेश सुन करके, ऐसे संत महात्माओं का उपदेश सुन करके ही ये जीवात्मा फिर मुक्त होता है। नहीं दुर्वासना रूपी धुंधकारी नाश कर देता है। धुंधुली रूपी कुमति दुर्बुद्धि विनाश की ओर ले जाती है। और ये 5 वेश्याएं पंच विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन्हीं में जीव फंस जाता है और गर्त में जाता है। आया है गोकर्ण सुन करके, अपने घर के आंगन में सो रहा था और धुंधकारी भयानक प्रेत के रूप में प्रकट हुआ। कभी इंद्र, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी अग्नि, कुछ बन जाता है, डराता है। उसकी आवाज नहीं समझ पाए, पूछे तू कौन है, नहीं समझ पाए। जल का छींटा मारे अभिमंत्रित करके तो बोला, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, अपने पाप के कारण अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया। बोले मुक्ति कैसे मिले बता? बोला इतना जानता तो भूत ही काहे को, अब आप मुक्ति का साधन करिए। मैं तो निराहार रहता हूँ, ठंडी गर्मी बरसात सहता हूँ, तड़प रहा हूँ, भैया मुक्ति दे दो। बहुत पन्नों को पलटे, समझ नहीं पाए। लोगों से पूछे, लोगों ने कहा सूर्य नारायण से पूछिए, सूर्य नारायण ने बतलाया है कि भागवत का अनुष्ठान करिए तो इसका कल्याण होगा। भागवत का अनुष्ठान किया गया। महाराज धुंधकारी एक बांस के खोखले में बैठ गया, रोज कथा होती गई। प्रथम दिन प्रथम ग्रंथि का भेदन हुआ, द्वितीय दिन द्वितीय ग्रंथि का भेदन, ऐसे ऐसे 7वें दिन सप्तम ग्रंथि का भेदन करके धुंधकारी दिव्य चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गया। विमान से जाने लगा तो गोकर्ण जी ने रोका कि अरे भाई तू कहाँ जा रहा है? अरे देवताओं, अरे पार्षदों, तुम लोग अनर्थ कर रहे हो। इतने श्रोता लोगों ने सुना और विमान केवल इस भूत के लिए। देवता लोग पार्षदों ने कहा कि श्रवणम तु कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम। कह सुना तो सब लोगों ने, लेकिन मनन चिंतन नहीं किया, इसलिए विमान केवल भूत के लिए आया। धुंधकारी भी बड़ा स्तुति प्रणाम किया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य। बहुत प्रशंसा किया, प्रणाम किया, मुक्त हो गया। पुनः कथा प्रारंभ हुई। एक एक जीव, एक एक प्राणी के लिए विमान आया और सबके सब भगवत धाम को चले गए। उस कथा में भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। उद्धव जी महाराज कांसा बजा रहे थे। आप कहते संगीत से भागवत होने लगा, ये नया फैशन है। नहीं, भागवत में उद्धव जी कांसा बजाए, शुद्धवा कांसधारी बीड़ाधारी सुरर्षि ही। बीड़ा धारण करके देव महाराज नारद जी बजा रहे थे बीड़ा, और मजीरा बजा रहे थे उद्धव जी। इंद्रवादी मृदंगम, इंद्र मृदंग बजा रहे थे। प्रहलादस तालधारी, ताल कर ताल प्रहलाद बजाते जा रहे थे। अर्जुन राग करता, अर्जुनो भूत, अर्जुन राग करता, अर्जुन गा रहे थे। अब बताइए, कहते हैं संगीत अब नया जमाने में बना लिए। संगीत तो पुराने जमाने की चीज है।
हैं? तो भगवान भी प्रकट हुए थे दिव्य रूप धारण करके, और भक्तों ने वरदान मांगा था कि जहां भी कथा होगी प्रभु प्रकट होना। भगवान ने कहा एवं अस्तु, तो यहाँ भी आए हैं, ऐसी भावना रखनी चाहिए। अब किस रूप में आए हैं ये तो प्रभु ही जाने, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी वही उनका दर्शन प्राप्त कर सकेगा। ऐसा दिव्य इतिहास सांडिल्य ऋषि चित्रकूट में चित्रकूटस्थ पठते चित्रकूटस्थ ब्रह्मानंद परिप्लुता। चित्रकूट कामता नाथ की गुफाओं में कामदगिरी की सांडिल्य मुनि इस इतिहास का बार बार पठन चिंतन करते हैं धुंधकारी प्रसंग का। आगे महात्मा में यह है कैसे सुनना चाहिए। तो पहले तो आयोजन कर्ता को दिव्य पत्र लिख करके सब लोगों को, कीर्तन करने वाले को, भजन करने वाले को, संतों को, महात्माओं को, बंधु बांधवों को निमंत्रण पत्र देके बुलाना चाहिए, तो हो ही रहा है। पूजन विधान से, विधि विधान से करके, वक्ता का पूजन, भागवत का पूजन, ये सब करके फिर अपना निराहार रह के, घी पी के, दूध पी के, फलाहार लेके कैसे भी कथा सुनिए। लेकिन महाराज ये न सोचना भोजन वर्जित है, ना ना ना। भोजनम तु बरम मन्ने कथा श्रवण कारकम नोपवासो बरह प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। वह भोजन श्रेष्ठ है, भोजन करके कथा सुनिए लेकिन मन से सुनिए। और वह फलाहार उपवास बेकार है जिससे कथा में मन कम लगे, भोजन में ज्यादा लगे, हाँ कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो ऐसा व्रत बेकार है। व्यास जी लिखे कि वह भोजन ही ठीक है जिससे कथा में ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भोजनम तो वरम मन्ने भागवत जी के महात्म्य के 6ठे अध्याय में लिखा हुआ है। ये मत सुनना कि जो है महाराज जी अपने मन से बता रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा लिखा है। तो वह भोजन श्रेष्ठ है जिससे कथा में मन लगे। वक्ता कैसा होना चाहिए? श्रोता को भी 7 दिन भूमि शयन तखत पे शयन करे, पवित्र होके रहे, ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छल कपट, गंदे लोगों से मिलना, लड़ाई झगड़ा करने वाले से, कलह क्लेश करने वाले से, उल्टा लोगों से, अभद्र लोगों से दूर रहें, असत्य भाषण से दूर रहें, पवित्रता से रहें, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहें। वैसे तो बहुत दिन तक भागवत सुन सकते हैं, लेकिन असक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषोत्र सुकाज्ञया, मतलब 7 दिन तक श्रवण कर ब्रह्मचर्य पूर्वक संयम नियम से पवित्रता से रह के कथा सुनो तो मुक्त हो जाओगे, कल्याण होगा। अधिक दिनों तक कली काल में गृहस्थ आश्रम में बहुत मुश्किल है, अधिक दिनों तक मुश्किल है, इसलिए सप्ताह की विधान किया गया। असक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषोत्र सुकाज्ञया। तो 7 दिन ही सुन ले तो कल्याण हो जाता है पवित्रता पूर्वक। लेकिन हाँ, और वक्ता कैसा होना चाहिए कि विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, विरक्त हो, ब्राह्मण हो और वैष्णव हो, तो ऐसा वक्ता हो तो आपका कल्याण होगा जो वेद शास्त्रों को समझा सके। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निः स्पृहः, ईर्ष्या द्वेष रहित हो और दृष्टांत उदाहरण देके समझा सके। ये नहीं सोचना कि महाराज जी उदाहरण देने लगते हैं, ये दूसरी बात बता। ऐसा भागवत में लिखा है कि दृष्टांत दे करके समझा सके। तो ये सब यहाँ पे करना है, सब लोगों को पवित्रता से रहना है, संयम नियम से भाव से सुनना है। बहुत ज्यादा जो है लड़ाई झगड़ा और ऐसे लोगों में नहीं रहना है, सामान्य बिल्कुल 7 दिन के लिए संत बन जाओ, 7 दिन के लिए सिर्फ, तो आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। मतलब क्रोध त्याग दीजिए, हाँ, छल कपट छोड़ दीजिए, और छल कपट जो ही छोड़ देंगे महाराज तो उसी दिन आपके अंदर हृदय में भक्ति प्रकट हो जाएगी, जिस दिन आप छोड़ देंगे। क्योंकि भगवान को केवल प्रेम प्रिय है, केवल भगवान को छल कपट नहीं प्रिय है, भाव ही पसंद है। राम ही केवल प्रेम
पियारा राम ही केवल प्रेम पियारा जान ले जो जान निहारा जान निहारा। तो भगवान को केवल प्रेम ही प्रिय है। मोह कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन करिए, छल कपट चोरी बेईमानी असत्य भाषण काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन्हीं सब का वर्णन है कि छोड़ के तब कथा श्रवण करे तो कल्याण हो जाता है। बस यहीं पे 6 अध्याय वाले महात्मा को प्रणाम करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं, प्रणाम करते हैं। कल प्रथम स्कंद में सुखदेव चरित्र, परीक्षित का अनसंव्रत, परीक्षित जन्म, ये सब की कथा सुनेंगे। और 10 चतुर्थ श्लोकी भागवत, सृष्टि रचना, कपिलोपाख्यान, ये सब का वर्णन कल आप लोग श्रवण करेंगे ठीक 2 बजे से 6 बजे तक। अब आप सभी लोग प्रेम से ठाकुर जी की, भागवत जी की आरती करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रान् वायुषप्राणसमुखात् अग्निरजायत। आरती कीजे राधा वर की, आरती कीजे राधा वर की, सहित संत सुर सीतावर की, सहित संत सुर सीतावर की। आरती कीजे राधा
अरु मंदिर गंगादिक सरिता गिरि मंदर गंगादिक सरिता गिरि मंदर रामायण गीता रामायण गीता गिरधर की आरती कीजे राधावर की आरती करत दास अरु देवा आरती करत दास अरु देवा हो स्वीकार हमारी सेवा हो स्वीकार हमारी सेवा पार करो प्रभु अब यही खेवा पार करो प्रभु अब यही खेवा सकल संत सुरशी गुरुवर सकल संत सुर श्री गुरुवर की आरती कीजे आरती की जय राधावर की सहित संत सुर सीतावर की सहित संत सुर सीतावर की आरती कीजे राधावर की जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ते क्षतस्माणिं गृहीत्वा ॐ देवो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिः